जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज आपको टारगेट दिया जाता है 25 प्रश्नों का, यानी कि आपको 40 प्रश्न में से 25 प्रश्नों का सही आंसर करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर बताना है, तभी आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। और 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताएंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो याद रखिएगा 1815 में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, जिसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति, तो सभी नाम को याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। तो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पेश किया था। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मोर द्वीप। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट करके। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में स्थित है। एक पूछा जाता है लोथल, तो ध्यान रखेंगे लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है, मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा को। तो सी जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, प्लीहा को। हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है?
तो दोस्तों यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। वल्लित पर्वत के उदाहरण है हिमालय। आगे देखिए, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखें। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सेबी करता है, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सेबी की स्थापना कब होती है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? सोच समझकर आंसर करना है। देखिए दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से जो दिल्ली करने का जो घोषणा हुआ था ये 1911 में हुआ था, और स्थानांतरित जो हुआ था राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 में। और ये जो हुआ था किसके शासनकाल में? तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना होती है 1881 में, याद रखेंगे। रुपये नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। रुपया नाम का सिक्का जो है भारत में सबसे पहले किसने जारी किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है जो कि बिहार के सासाराम में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदर लोदी को ध्यान रखना है, इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मैटूर बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर में है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 में। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। पेरिस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? देखिए हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356 और 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात? तो राष्ट्रीय आपात 352 में है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखें। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, परियोजना से संबंधित भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। उकाई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। उकाई परियोजना की बात करें तो ये है
ताप्ती नदी पर। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ताप्ती नदी पर। मैट्यूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? देखिए, टीपू सुल्तान से संबंधित एक प्रश्न आपको बताते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? चलिए, किसके लिए आंसर बताइए। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 1784 में। ध्यान रखेंगे कब? 1784 में। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज का आपका टारगेट है कम से कम 25 प्रश्न का सही आंसर करना। तो यहाँ पे 22वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल को। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुँचती है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्क करके रखें। सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक किस विधि से पहुँचती है? तो देखिए, पहले भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है, आपको याद होगा विकिरण के माध्यम से। लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, लाहौर का जो किला है इसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा अकबर ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अकबर ने। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1952 में किया गया। ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? यहाँ से आपको नोट करना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। मैरिनो किसकी एक नस्ल है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है भेड़। मैरिनो जो है ये भेड़ की एक नस्ल है। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्क करके रखें। ओजोन परत किस मंडल में होता है? पूछा जाता है समताप मंडल में। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन का अनुसूत्र होता है O3। और ओजोन परत को सबसे अधिक हानि जो पहुंचाता है ये कौन सा है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी लिखा जाता है शॉर्ट में। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो याद कर लीजिए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, हेनरी डेरिजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। ध्यान रखेंगे, हेनरी डेरिजियो। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है?
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है 71% पर। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से ली गई है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऋग्वेद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय को ध्यान रखेंगे। भारतीय संगीत का वेद सामवेद को माना जाता है। रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो यहाँ पे सही जवाब है गेहूं फसल से संबंधित है रस्ट बीमारी। एक पूछा जाता है खैरा। खैरा रोग जो है धान से संबंधित है। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? यानी कि डायलिसिस जो है ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो जो ही बच्चे ये बता रहे बिल्कुल सही जवाब है किडनी रोगी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? तो 1839 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है तो ये है डॉप्सन। आखिरी प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें।